एक बार फिर रसद विभाग धौलपुर चर्चाओं में है। जिस तरीके से रसद विभाग को लगातार चर्चाओं में रहता है, लेकिन एक बार फिर एक चर्चा में बना हुआ है एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ लग रहे हैं। अभी हाल ही में जो राशन डीलरों को लेकर के जो भर्ती प्रक्रिया थी, उसकी जो अंतिम सूची है वो निकाल दी गई है। उसके बाद लगातार जो आक्रोश देखा जा रहा है, जो आवेदक थे, जो पात्र थे, उनको बाहर किया गया है। जो जिसका एक भी वोट नहीं था, जो अभिशंसाएं की गई थी, उनको अंदर ले लिया गया है, उनका नाम लिस्ट में है, जिसको लेकर के आक्रोशित जो आवेदक हैं पूरे जिले से यहाँ आए हुए हैं। जिला रसद ऑफिस धौलपुर में हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर? मेरा ये मेंबर है ना। मैं विजय श्रीवास्तव, उचित मूल्य आवंटन समिति सलाहकार समिति धौलपुर शहरी क्षेत्र। हमारे इंटरव्यू लिए गए थे जिसमें सभी पात्र पाए गए थे और जिन लोगों ने अभिशंसा की थी उस अभिशंसाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि 2016 के नियमानुसार कल्याण सहाय ने कहा था कि 2016 की आपको सूची दी जाएगी, लेकिन उन्होंने सूची नहीं दी और ना 2025 की नियमानुसार की सूची दी गई जिसके आधार पर अभिशंसा की जाती। इन्होंने गुमराह किया कमेटी मेंबरों को और न देते हुए अपनी मर्जी से फैसले किए, जबकि सरकार हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए सजग है और महिलाओं को रोजगार देना चाहती है। लेकिन इस जिला शिक्षा अधिकारी वो जिला रसद अधिकारी ने अपनी अधर्मता दिखाते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण रोजगार बेरोजगार को मारते हुए इंडिविजुअल लोगों को डीलरशिप दी गई है। जबकि सहकारी समितियों में एक सहकारी समिति में 15 महिलाएं बहुउद्देशीय में उनको नहीं दी गई है। उन्होंने 30 महिलाओं के सशक्तिकरण पे हत्या की है, उन्हें नहीं दी गई है, जबकि उनकी अभिशंसा की गई है और अभिशंसा को दरकिनार करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए 3 लाख से 5 लाख रुपए तक की रिश्वत लेते हुए पात्र लोगों को अपात्र करके, अपात्र लोगों को पात्र करके भ्रष्टाचार कर डीलरशिप दी गई है। जबकि हम लोगों ने पहले कलेक्टर साहब को लिख कर दिया था कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है, हमारे पास शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने उसको संज्ञान में लेते हुए एक 3 सदस्य कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी ने भी अपना सही निर्णय नहीं दिया और उसी जो डीएसओ की जो पहली प्रक्रिया चल रही थी उसी पे अहम भूमिका निभाते हुए उन सबकी हत्या कर दी गई है। बेरोजगारों की लोकतंत्र के अंदर अभिशंसा की जाती है, उन्हीं लोगों की जाती है जो पात्र लोग होते हैं, लेकिन इन्होंने पात्र लोगों को दरकिनार कर करके और भ्रष्टाचार करके मैं समझता हूँ एक डीलरशिप पे कम से कम 5 लाख रुपए कुल मिला के 25 घोषित किए, कुछ घोषित नहीं किए। उनको ये कह दिया गया है कि जो अपात्र हैं तो वो स्पष्टीकरण दें कि अपात्र कैसे हैं। अपात्र हैं तो इंटरव्यू से पहले आपने उनको अपात्र घोषित क्यों नहीं किया गया? क्या नाम है सर? किरोड़ीलाल जाटव, जिला परिषद मेंबर धौलपुर। क्या कहेंगे जिस पूरे तरीके जो आरोप लगाए जा रहे हैं रसद विभाग को लेकर के? देखिए, आरोप बिल्कुल सही है, आरोप गलत नहीं है। जितने भी मेंबर हमारे रायगढ़ क्षेत्र के जो मेंबर बनाए थे तीनों, उन्होंने जो अभिशंसा की उनको बिल्कुल भी दरकिनार करते हुए इनके दलालों ने 3-3 लाख रुपए लिए हैं, 5-5 लाख। ये कहा था साहब कि आप तो मेंबरों से कोई लेना देना नहीं है, आप तो पैसे दीजिए, कल डीलर आपका बन जाएगा। वही हुआ है, इन्होंने बहुत गलत किया है। और हमारी सरकार, भाजपा सरकार, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन यहाँ अधिकारी सरेआम भ्रष्टाचार अखंड डूबे हुए हैं। इतना कभी नहीं हुआ जैसा आपकी बार लिस्ट आ रही है। हमारे सारे लोग बीजेपी के दरकिनार घूम रहे हैं और कांग्रेस वालों का इन्होंने पैसे लेकर के और चयन किया है। इसलिए इस लिस्ट को रद्द किया जाए और वास्तव में जो है होने लायक हमारे जो कार्यकर्ता वास्तव में जिन्होंने हमारी कमेटी ने निर्णय लिया उनको लागू किया जाए। इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कलेक्टर साहब और सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर जरूर ध्यान दें। ये इस तरह की पोजीशन होगी तो हमारी धौलपुर की स्थिति आगे निकट भविष्य में चुनाव आ रहे हैं पंचायत राज के, उन चुनावों में हमारी स्थिति बहुत खराब होगी। इसलिए निवेदन है कि इसको संशोधित करते हुए और पुनः हमारे जो वास्तविक हैं, हमारी कार्यकर्ता हैं, वास्तविक हैं, जो पार्टी ने दिया है उनको बना करके उनको राहत प्रदान की जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है सर? मैं रामवीर शर्मा राजा खेड़ा से हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आजीवन कार्यकर्ता रहा हूँ। हमने ऐसा कभी नहीं देखा है, ऐसा इस बार हुआ है। जितने डीलर बने हैं बिना नियम को ताक पर धरकर बनाई गई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 12वीं पास डीलर बना है, बीए हटाया है उसमें से। ये सदस्य सरकार ने क्यों बनाए थे? मैं मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने ये सदस्य क्यों बनाए? इन सदस्यों के साइन से एक भी डीलर नहीं बना है। तो ये सदस्यों को इतना बड़ा दुख हो रहा है और ये भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। रसद विभाग में 3-3, 4-4 बच्चे हैं उनके पास, उनको डीलर बनाया है। ये नियम कहाँ ताक पे गया? ये कलेक्टर साहब को ध्यान देना चाहिए। अगर कलेक्टर साहब ने ध्यान नहीं दिया
तो हम आगे तक मंत्री तक जाएंगे, बात करेंगे। क्या नाम है? मैं शिवचरण त्यागी ग्रामीण सैंपू सदस्य कमेटी का बोल रहा हूँ। तो जिन लोगों की हमने अनुशंसा की है उनको दरकिनार करते हुए दूसरे लोगों को इन्होंने डीलरशिप दी है, ये बहुत गलत हुआ है। भ्रष्टाचार से अति भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं। आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री साहब को, रसद मंत्री साहब को अवगत कराते हैं कि इस पे ध्यान दें। जो लोग आवंटित हुए उनको कैंसिल करके जो हमने अनुशंसा की है उनको पुनः दोबारा से चुना जाए। तो इनका और भी हमारे साथ क्या नाम है? मेरा नाम नारसी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं रसद विभाग को लेकर के, आवंटन को लेकर? अब ये बोल रहे हैं भाई, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा है जिनने नाजायज पैसे लिए हैं, पैसे लेकर के मेरे मोबाइल में सो हुए, मैं मेंबर हूँ, मेरे मोबाइल में बात करिए, मैंने पैसे दिए हैं तिनने। अब जानो सरकार क्या कर रही है पता नहीं है, ऐसा दलाली हो रही है यहाँ है। इतना भ्रष्टाचार तो कहीं धौलपुर में हो रहा है, ऐसा हुआ नहीं कहीं। मैं कलेक्टर साहब से कह रहा हूँ, 12 के लग रहे हैं, 4 बच्ची हैं ते लग रहे हैं, ये बताओ जागो कहाँ चलोगो। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से धौलपुर जिले का रसद विभाग एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है, और न सिर्फ चर्चाओं में है बल्कि गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 25 दुकानों का आवंटन किया गया है, जिनमें से अपन बात करें तो 5 लाख से लेकर के और 6 लाख तक यहाँ जो राशि है वो ली गई है डीलरशिप देने के लिए। ये आरोप है यहाँ के लोगों के, और लोगों के नहीं है, इसमें ऐसे भी सदस्य हैं जो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए थे, इस प्रक्रिया में उनका हिस्सा था, उनका वोट था, लेकिन उनको भी दरकिनार किया गया है। अब क्या मान सकते हैं कि राजस्थान सरकार जो भाजपा सरकार है उसको भी इस विभाग ने चुनौती दी है, क्योंकि जिस तरीके से 3-3 सदस्य प्रत्येक ब्लॉक से उसमें मनोनीत होकर आए थे राजस्थान सरकार के द्वारा, उनको भी चुनौती दी गई है, क्योंकि उनका जो अनुशंसा की थी उनके भी एक भी जो आवेदक थे उनको वहां जगह नहीं दी गई है। ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि ये जो नौकरशाही है वो हावी हो रही है राजस्थान सरकार पर, जो जिस तरीके से नियमों को दरकिनार किया जा रहा है, लोगों की जो नियम है उनको धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोगों की भावना को आहत किया जा रहा है। यहाँ जो सारे आरोप है वो यहाँ लगाए गए हैं। मैं राज्य सरकार और कलेक्टर महोदय श्रीनिधि बीटी से ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है, जिससे कि आने वाले समय में ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाए। जिस तरीके से राशन दुकानों को लेकर, आवंटन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी गजेंद्र सिंह। सर, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं आप पर के 5-6 लाख लेकर के, और आपने ये दुकानों का आवंटन किया है, इस तरीके से जो आरोप हैं इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, आरोप जो है, आरोप तो कोई भी लगा सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन जो विभाग के नियम के हिसाब से और जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से कमेटी के द्वारा इनका चयन किया गया है। अब चयन करने के पश्चात जिसको भी कोई आपत्ति है तो उसको एक बार या तो हमें दे दें या फिर कलेक्टर साहब को दे दें। अभी उसमें कोई प्राधिकार पत्र किसी को जारी नहीं किया गया है। प्राधिकार पत्र जारी करने से पहले जो भी आपत्ति आती है उसका निस्तारण करके ही उनका समाधान किया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा जो 3-3 सदस्य मनोनीत किए गए थे हर ब्लॉक पर, उनको भी आपने दरकिनार किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो उसमें हमारे दरकिनार करने से नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या 1 महीने पहले ही चार्ज आया है, वो काम पहले ही कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जहाँ तक कमेटी के जो मनोनीत सदस्यों के वोट का मामला है, तो उसको कमेटी ने उसमें कंसीडर किया हुआ है। तो 3 जो वोट हैं राज्य सरकार के मनोनीत सदस्यों के, उसको एक भी को नहीं मिला है, उसको आपने इसमें पात्र माना है। जिसको 3-3, 4-4 वोट मिले हैं 5 वोटों में से, उसको अपात्र माना है, इसको लेकर क्या है? देखो, सारी उसमें ऐसा नहीं है कि सारी उसमें किसी को भी नहीं मिला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसमें अगर कमेटी के जो मेंबर थे पहले मनोनीत वाले, उन्होंने विभाग के जो दिशा निर्देश हैं उसके खिलाफ अगर वोट किया है, कि जैसे कोई बारहवीं है या फिर किसी की हैसियत नहीं है या फिर उसकी योग्यता नहीं है, तो उसको वो डिसीजन भी उसके सारे दस्तावेज हमने कमेटी के सामने रखे थे। तो वो सारे दस्तावेज कमेटी के सामने रखे थे। अब कमेटी उसमें क्या डिसीजन किया है तो वो मतलब लोग आरोप लगा रहे हैं, पूरे जिले से अभी यहाँ बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे आपकी ऑफिस के बाहर, वो आरोप लगा रहे हैं कि कॉल गए हैं यहाँ से पैसों के लिए, उनके पास रिकॉर्डिंग है,
और वो सारे जो तथ्य हैं वो वहाँ कोर्ट में और सरकार में पेश करेंगे, इसको लेकर क्या? नहीं, बिल्कुल सही है भाई, जिसका भी मतलब कोई कॉल फॉल गया है या फिर जिसने भी किसी से कोई मतलब ऐसा साठ-गांठ वाला मामला है, तो उसको आप लिखित में दें, उसकी जाँच कलेक्टर साहब कराएँगे टीम बना के, और किसी गलत आदमी का नहीं होगा। 5-5 लाख रुपए की सच्चाई कितनी है इसमें? नहीं, 5 की, 10 की, कितने की भी हो सकती है, उसका तो कोई मेरे पास तो मैंने तो ना तो किसी को कॉल किया है। अब भाई कोई बाबू या कोई और आदमी थर्ड पर्सन कोई करता है, तो उसकी जाँच होगी। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कोई गलत आदमी को मिल जाएगा। आने वाले समय में इसको क्या समझते हैं आप? किस तरीके से देखते हैं इस भर्ती को? इस वाली भर्ती को थोड़ी कंट्रोवर्शियल तो रही है, क्योंकि विज्ञप्ति निकली थी उस समय से ही ये इसमें कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। मेरे पास क्या है, अभी 1 महीने पहले ही चार्ज आया है, तो कमेटी ने, कलेक्टर साहब ने मुझे निर्देशित किया कि जो भी दस्तावेज है उनको कमेटी के सामने पेश करो। तो मेरा काम केवल इतना था कि वो दस्तावेज वो सारे मैंने उनके सामने रखे, और फिर कमेटी ने उस पर डिसाइड किया है। तो उसमें भी कोई आपत्ति आती है, चयन आदेश जारी करने से लेकर प्राधिकार पत्र जारी होने तक, तो उसका निस्तारण 100% होगा। ये थे कार्यवाहक डीएसओ गजेंद्र सिंह, जिन पर अभी चार्ज है इस ऑफिस का, और इनका साफ-साफ कहना है कि जो भी अगर कहीं खामियां हुई हैं, उसमें हम सुधार करेंगे। जो भी पूर्ण तरीके से भर्ती को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जो भी उसमें संशोधन हो सकता है उसको वो करेंगे। और लेकिन जो आक्रोश है लोगों में वो बेहद बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पात्र लोगों को बाहर किया गया वो अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है।